गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फैराडे लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से फैराडे लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड अदर कंपटीशन एग्जाम, इसके लिए इसको स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसलिए जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टॉपिक है फैराडे लॉ। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जान लो। फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फैराडे लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में ही फैराडे लॉ है। शायद केमिस्ट्री में रहा होगा या अभी भी होगा, 11th में रहा होगा या 12th में, फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन ये जो फैराडे लॉ है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है उसको आप लोग पहले से अच्छे से जान चुके हैं, है ना। पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो। तो फैराडे लॉ, देयर आर फैराडे टू लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सुनिएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है। आप लोग जब फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि जब किसी मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हैं या कॉइल से अवे करते हैं तो उसमें क्या होता था, कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता था, यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। और वो उसकी वजह क्या थी? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी इंड्यूस्ड करंट का जो मेन काज था वो क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। मेन काज ऑफ इंड्यूस्ड करंट तो क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जब किसी सर्किट या कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग करते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जब किसी कॉइल या सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो उस कॉइल में क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो दो में से किसी को बोल दीजिए। लेकिन वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहता है? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती रहे। देखे थे ना एक्सपेरिमेंट में, जब हम कॉइल के पास मैग्नेट को ले जा रहे थे तो करंट इंड्यूस्ड हो रहा था, लेकिन जब मैग्नेट को स्टॉप कर देते थे तो करंट क्या हो जाता था? जीरो। डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का जीरो हो जाता था, मीन्स करंट जीरो, है ना। ये सब उसमें एक्सपेरिमेंट में पढ़ाया हमने पीछे लेक्चर में। जिसको ये बात ज़्यादा समझना है या कम समझ में आ रहा है तो पीछे लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यही था, whenever there is magnetic flux change linked with any coil or circuit, whenever there is a change in magnetic flux linked with any coil or circuit, then EMF produced, induced EMF produced on the coil or circuit, and this induced EMF is exist till their magnetic flux will be changed। एक्सपेरिमेंट में यही ना था, उसी को रूल में बोल दिया गया, ठीक है ना। whenever there is magnetic flux linked with any coil or circuit is changed, then induced EMF produced on the coil or circuit, and this induced EMF is exist till their magnetic flux will be changed। ये रहा फर्स्ट लॉ। और सेकंड में ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग रेट जितनी ज़्यादा होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ उतने ज़्यादा होगा। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने कहा था कि कॉइल के पास मैग्नेट को फास्ट लाएंगे, अवे करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ा ज़्यादा होगा। यदि आप स्लो ले जाते हैं, पास दूर करते हैं, तो जो ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट होगा वो क्या होगा? स्लो होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही लिखना है। देयर आर, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देयर आर फैराडे टू लॉज related
टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उनमें से फर्स्ट है फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस, जल्दी जल्दी लिखना, whenever there is change in, according to this, whenever there is change in magnetic flux, linked with any circuit, whenever there is change in magnetic flux linked with any circuit, then induced EMF produced on the circuit, and this EMF exists till their magnetic flux will be changed. ठीक, whenever there is change in magnetic flux linked with any circuit, then induced EMF produced on the circuit, and this EMF exists till their magnetic flux will be changed. यानी वो EMF तब तक बना रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती रहेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होना बंद तो इंड्यूस्ड EMF खत्म। ये है फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है उसको भी जानना। इसमें है इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, that is E proportional phi2 minus phi1 upon T. ये induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, that is E proportional to phi2 minus phi1 upon T. इसमें जो आप लोगों से फैराडे लॉ में पूछा जाता है उसका डेरिवेशन आता है, यानी इंड्यूस्ड EMF एक्सप्रेशन फॉर EMF। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो फैराडे लॉ और उसका EMF का डेरिवेशन साथ है में। हो गया? हो गया यहाँ तक? अब इसका डेरिवेशन क्या होगा? EMF का एक्सप्रेशन उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए दे रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF नहीं लिख पाए? E प्रोपोर्शनल phi2 माइनस phi1 अपॉन T। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए।
ये लिखा था लास्ट में, ई प्रोपोर्शनल φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, ये था सेकंड वाला। थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ाइए, नहीं लिख पाते हैं तो एक आध सेकंड मिनट रुक भी सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप लोग और पीछे ही जाते रहो। कितने बार हमने कहा कि आप लोग चलते चलते दौड़िए, लेकिन आप लोग चलते चलते बैठ जाते हो। हाँ देखो इसका, अब एक बार पहले शार्ट में समझ लो फिर लिखवाते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई सर्किट है, उस सर्किट का इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स हम कंसीडर कर लेते हैं φ1। कोई सर्किट है, उस सर्किट का इनिशियल फ्लक्स क्या ले लिया, φ1। कुछ टाइम के बाद का फ्लक्स ले लिया, कितना हो गया, φ2। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, φ1। आफ्टर टाइम टी मैग्नेटिक फ्लक्स है φ2। तो चेंज कितना होगा, चेंज कितना कहलाएगा, φ2 माइनस φ1 होगा। इनिशियल φ1 है और टी टाइम के बाद का φ2 है, तो चेंज कितना होगा, φ2 माइनस φ1। और इसी का रेट ऑफ चेंज आप लाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर सेकंड लॉ अप्लाई किए तो ये हो गया। अब प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ E इक्वल टू होता है माइनस के φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। E इक्वल टू माइनस के φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। के क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ माइनस साइन क्या बताता है उसको सुनना। माइनस साइन यहाँ ये इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। बात को समझिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इसी को लेंज लॉ में पूरा एक्सप्लेन होगा। जो माइनस साइन लिया गया है, माइनस साइन ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। जबकि ईएमएफ प्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ है, चेंज इन फ्लक्स से। बात को समझना, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से है, चेंज इन फ्लक्स से। लेकिन वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी का क्या करता है, अपोज करता है। सोचिए जिसकी वजह से जनरेट हुआ है उसी का, जैसे नहीं कहते लोग जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना, ऐसे नहीं ये कुछ कि सोचिए ईएमएफ जो जनरेट होता है किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स से। लेकिन वो ईएमएफ खुद उसका क्या करता है, अपोज करता है। बच्चे भी होते हैं जिस टीचर से पढ़ते हैं उसी की बुराई बताते हैं उनके बाद, हैं। यही ये लेंज लॉ है। आगे इसका हम एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे आगे, बल्कि आगे वीडियो में जब लेंज लॉ आप पढ़ेंगे तो, है ना। पर ये है ऐसे कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना, हैं, जिसकी वजह से जनरेट हुआ उसी का अपोज करना। तो ये माइनस साइन इसी बात को इंडिकेट करता है, यानी माइनस साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे ने ये कहा था कि के की वैल्यू या साई में 1 लेना। किसने कहा था, फैराडे ने बताया था कि के की वैल्यू क्या लेना है, 1। सीजीएस में उन्होंने बताया ही नहीं, एफपीएस में बताया ही नहीं, सिर्फ किस में बताया है, एस आई में के की वैल्यू क्या ले लेंगे, तो ये हो जाएगी इक्वल टू माइनस और ये φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। ठीक है, फिर क्या किया, यदि हम ये कर दें डेल्टा टी टाइम में फ्लक्स का चेंजिंग डेल्टा फाई ले लें। बात को समझिएगा, ये जो φ2 माइनस φ1 चेंज है वो कितने टाइम का है, और यदि हम डेल्टा टी टाइम में चेंज इन फ्लक्स को क्या लिख दें, डेल्टा फाई। अरे जैसे टी टाइम में चेंज फ्लक्स का चेंज कितना है, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो यदि हम डेल्टा टी टाइम में चेंज इन फ्लक्स को क्या लिख लें, डेल्टा फाई, तो यही फिर क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन, हो जाएगा कि नहीं। और यही यदि हम डेल्टा टी को 0 के करीब मान लें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यही जो होता है वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया जाता है ऐसा, ये। और यही है इसका एक्सप्रेशन। क्या क्या कहा हमने, फिर से सुनना। लेट इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सर्किट इज φ1 आफ्टर टाइम टी फाइनल फ्लक्स
phi2, so change phi2 minus phi1, rate of change phi2 minus phi1 upon t, then by second equation फिर प्रोपोर्शनल रिमूव किए तो क्या लिया के माइनस क्या कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर फैराडे ने कहा था कि एस आई में के की वैल्यू क्या लेना है 1 रख देंगे, ठीक है। अब आगे बोला गया कि डेल्टा टी टाइम में चेंज इन फ्लक्स को डेल्टा फाई कर दे तो यही इक्वेशन इस टाइप का हो जाएगा। और यदि डेल्टा टी को 0 के करीब मान लिया जाए तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करने पर यही ये आ जाएगा। अब आप लोग 11th क्लास में पढ़ते थे लेकिन आप लोग पढ़े नहीं है, ये समस्या है। ए इक्वल टू होता था डेल वी अपान डेल टी, किसी को याद है क्या 11th ए इक्वल टू डेल वी अपान डेल टी। और वहाँ ये कहा जाता था कि डेल्टा टी टेंस टू 0 तो ए इक्वल टू इसी को डी वी अपान डी टी लिख दिया जाता था। अब कहा गया था कि वी का टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे वेलोसिटी का तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। यानी डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देने पर जो डेल्टा होता है किस में लिख दिया जाता है डी में, और उसको बोलते हैं डिफरेंशियल टर्म। क्या, तो यही आप लोगों को लिखना है स्टार्ट से। अब जल्दी से लिखेंगे, इसीलिए एक बार हम इसलिए बता दिए कि कुछ नए वर्ड जो आए तो आप लोगों को दिक्कत ना जाए, ठीक है ना। लिखिए, अब बोल के नहीं लिखवा रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। सोचिए, लेट इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी let initial magnetic flux linked with any circuit is phi1. Let initial magnetic flux linked with any circuit is phi1, and after time t second magnetic flux is phi2. Therefore, change in magnetic flux equal to phi2 minus phi1. Therefore, rate of change of magnetic flux तो अपॉन टी हो जाएगा phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। चेंज में केवल phi2 माइनस phi1, और जब रेट ऑफ चेंज कर देंगे तो phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। देन बाई फैराडे सेकेंड लॉ ई प्रोपोर्शनल phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। प्रोपोर्शनल को रिमूव करिए, इक्वल टू माइनस के phi2 माइनस phi1 अपॉन टी, वेयर के इज ए कांस्टेंट एंड माइनस साइन shows that induced EMF oppose the change in magnetic flux. K is a constant and minus sign shows that induced EMF oppose the change in magnetic flux. Induced EMF बोल दो चाहे induced current जो भी कह दो, यहाँ induced EMF के टर्म में है तो EMF ही सफिशिएंट रहेगा। इधर दिख रहा है स्वास्तिक, अभी उधर नीचे तक इन एस आई सिस्टम के इक्वल टू 1
फैराडे ने के की वैल्यू को 1 बताया है, देयरफॉर E इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। ये यहाँ और लिखे दे रहे हैं, देखिए इफ है, इफ इन टाइम इंटरवल, if in time interval delta t change in magnetic flux is delta phi, if in time interval delta t change in magnetic flux is delta phi, then E equal to माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। इसी को ऐसा लिख दिया गया। नाउ इफ डेल्टा टी टेंस टू 0, देन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज E इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये है फार्मूला। यहाँ लिमिट लिखा गया, LIM लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इसमें कुछ है ही नहीं है। इनिशियल फ्लक्स φ1 लिया, टाइम t के बाद φ2 लिया, चेंज करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल रेट के लिए अपॉन टी कर दिया, फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया, प्रोपोर्शनल रिमूव किया तो कांस्टेंट लिया, माइनस इसलिए लिया गया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है ना, जिसको हमने कहा जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना, है ना, याद करने के लिए अच्छा रहेगा, है ना। SI सिस्टम में के की वैल्यू 1 बताया, SI MKS जो भी कहो। फैराडे ने CGS में कुछ बताया नहीं या PS में कुछ बताया ही नहीं, तो उसको जानने का प्रयास है न करो। फैराडे ने कहा कि SI में के की वैल्यू 1 ले लेना है, तो ये रख दिया हमने, ठीक है। फिर एक बात और बता दें, इस माइनस का अंदर इंटू भी नहीं कर रहे हैं, ताकि वो इंडिकेटर है तो इंडिकेट करता रहे कि क्या बताता है ना। फिर यदि हम टी टाइम का चेंजिंग इतना है तो डेल्टा टी टाइम की चेंजिंग को ये ले लिया जाए तो ये कर देंगे, और डेल्टा टी की वैल्यू जब 0 के बहुत क्लोज में होती है तो डेल्टा को डी में लिख दिया जाता है, सी से डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, हो गए यहाँ तक? क्यों खुशी? अब क्या करें, जो हमने यहाँ पर ये क्या लिया है यहाँ पर सर्किट, ठीक है ना, जो सर्किट हमने लिया है, यदि वो सर्किट को हम एक कॉइल मान लें, क्या मान लें, एक कॉइल, सर्किट को किस टाइप का ले लिया जाए, एक कॉइल टाइप का, और कॉइल में नंबर ऑफ टर्न क्या ले लिया जाए, n, तो इसी फार्मूला में n का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ये कहने वाले हैं कि जो सर्किट हमने लिया है यहाँ पर, वो सर्किट को क्या ले लिया जाए, एक कॉइल, और उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने ले लिए जाए, n। तो ऐसी कंडीशन में उस फार्मूला को क्या लिखा जाएगा, तो n का इंटू कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि रजिस्टेंस उसका ले लिया जाए R, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी, तो करंट के लिए I इक्वल टू E अपॉन R फार्मूला लाएंगे। तो यानी वैसे इंड्यूस्ड EMF का डेरिवेशन तो आ गया, पर यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्या इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट कैसे लाएंगे, जब EMF आ जाए तो I इक्वल टू E अपॉन R। आप लोगों से इंड्यूस्ड चार्ज भी पूछा जा सकता है, तो वो भी बता दे रहे हैं जल्दी से। तो पहले लिखो, इफ सर्किट इज इन फॉर्म ऑफ, क्या हुआ, हो गया पूरा, इफ सर्किट इज इन फॉर्म ऑफ इफ है सर्किट इज इन फॉर्म ऑफ, अलग अलग होगा ना, ये अलग, इन इज सर्किट इज इन फॉर्म ऑफ कॉइल हैविंग
इफ सर्किट इज इन फॉर्म ऑफ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न n, सर्किट जो है कैसा है, एक कॉइल टाइप का, और उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n, देन यही फार्मूला E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। नाउ इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल then induced current I इक्वल टू E अपान आर। इंड्यूस्ड करंट लाएंगे तो I इक्वल टू E अपान आर, और E अपान आर तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई अपान डी टी, और ये R है, ये है, तो ये इंड्यूस्ड करंट का फार्मूला मिल गया। ये सोचिए, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है, ये है इंड्यूस्ड करंट का, और इंड्यूस्ड चार्ज भी लिखे देते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज I इक्वल टू Q इक्वल टू I डी टी, तो I की ये वैल्यू माइनस एन अपान आर डी फाई अपान डी टी इंटू डी टी, ये इससे कैंसिल, माइनस एन अपान आर डी फाई, ये इंड्यूस्ड चार्ज आर Q इक्वल टू माइनस एन अपान आर डेल फाई भी लिख सकते हो। ये यानी हेडलाइंस में आप ये देख सकते हैं, I इक्वल टू क्या आया, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपान डी टी, I इक्वल टू माइनस एन अपान आर डी फाई अपान डी टी, और Q इक्वल टू माइनस एन अपान आर डी फाई। ये आप लोगों को हर टाइम याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको हर टाइम, आज का जो हेडलाइंस है वो यही है, ठीक है। ये रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये रहा इंड्यूस्ड करंट, ये रहा इंड्यूस्ड चार्ज। इस प्रकार से नए टॉपिक का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।